हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम जानेंगे फुल इलेक्ट्रीशियन कोर्स के बारे में। दोस्तों मैं आज आपको फुल इलेक्ट्रीशियन कोर्स जो कि आपको आईटीआई या किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में सिखाते हैं, जो आपका इलेक्ट्रीशियन का कोर्स होता है, वो मैं आज आपको स्टार्ट करने वाला हूं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अपन को किसी भी बोर्ड या किसी भी आइटम को चालू करने के लिए सबसे पहले अपने पास एक न्यूट्रल और एक फेस का होना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि अपन को एमपीवी सप्लाई से मिलता है। तो चलिए अपन सबसे पहले मेन लाइन डाल लेते हैं। ये आ गया अपना फेस जो कि 220-230 वोल्ट रहता है, और ये आ गया अपना न्यूट्रल। जैसे कि स्विच है और ये सॉकेट है और एक बल्ब है ना। अब मान लीजिए यहाँ पर सिर्फ एक सॉकेट और एक स्विच होता, मतलब सिर्फ अपने पास एक स्विच होता और एक सॉकेट होता। ये स्विच है और ये सॉकेट है। अब इन दोनों में सबसे पहले अपन कनेक्शन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको पता होगा कि एक स्विच में दो तरह से पीछे साइड इस तरह से कनेक्टर लगे होते हैं, जिसमें अपन को वायर कसते हैं, है ना। और इसी तरह से मान लीजिए एक और स्विच है, तो उसमें भी इसी तरह से दो पॉइंट पीछे साइड होते हैं। तो अपन को जैसे ये सॉकेट अपन को चालू करना है, तो सबसे पहले अपन को स्विच के निचले भाग में, नीचे वाले कनेक्टर में अपन को उसको फेस को अटैच कर दिए। लेकिन ये फेस जो है इस साइड कब आएगा, दूसरे साइड ऊपर साइड, जब अपन स्विच को ऑन करेंगे, है ना। लेकिन ये अभी जो स्विच है वो ऑफ है। अब चलिए करते क्या है कि स्विच को कनेक्शन करने के लिए स्विच को ऊपर साइड से वायर ले जाकर सॉकेट के लेफ़्ट हैंड में अपन जोड़ देते हैं। दोस्तों ये पीछे से यदि अपन लेफ़्ट हैंड में जोड़ेंगे तो ये सामने साइड से ऑटोमेटिक राइट हैंड हो जाएगा। और एक अच्छा इलेक्ट्रीशियन हमेशा ही राइट हैंड में ही फेस कनेक्ट करता है। जैसे कि अपन बोर्ड में टेस्टर से इस तरह से अपन को यहाँ पर अपन जिस तरह से अपन सीधे अपन टेस्टर लगाएंगे तो सॉकेट के इस साइड, मतलब कि अपने राइट हैंड साइड में फेस आना चाहिए। तो इसी तरह इसी साइड अपन कनेक्शन करेंगे। और ये अभी सॉकेट चालू नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि अपन ने इसमें न्यूट्रल नहीं दिया है। तो चलिए अपन न्यूट्रल दे दिए। अब दोस्तों आप जैसे ये स्विच ऑन करेंगे और यदि आपके पास लाइट आ रही है, तो जैसे ही स्विच ऑन करेंगे सॉकेट अपना चालू हो जाएगा। इस सॉकेट से आप टीवी चलाइए, कूलर चलाइए, कुछ भी चलाइए। अब मान लीजिए ये जो स्विच है, ये सॉकेट है, मान लीजिए ये एक पूरा बोर्ड है, एक पूरा बोर्ड है जो कि अपनी वॉल पे लगा हुआ है। अब अपन को करना क्या है कि एक बल्ब में भी अपन को चालू बंद करना है इसी बोर्ड से। तो अब क्या करेंगे, एक बटन तो लगी हुई है जो कि बिल्कुल खाली है ना, और बल्ब भी बिल्कुल खाली है। अब इसको चालू कैसे करेंगे? तो बल्ब में कनेक्शन करने से पहले दोस्तों मैं ये आपको बिल्कुल ही इजी भाषा में समझा रहा हूँ, ताकि आपको स्टार्टिंग से अच्छे से समझ में आ जाए। फिर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इससे ज़्यादा और हैवी आइटम में कनेक्शन करूँगा, जो कि आपको देखना है। आप लाइव देखेंगे उस चीज़ को। सबसे पहले मैं आपको इसी तरह से डायग्राम के माध्यम से आपको जो थ्योरिकल है, जो प्रैक्टिकली है, वो आपको समझ में आ जाएगा, जिससे आप आने वाली वीडियो को आसानी से समझ सकते हैं और ख़ुद ही कनेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए अपन बल्ब का कनेक्शन करेंगे। तो बल्ब का कनेक्शन करने से पहले दोस्तों जो अपनी एक स्विच जो खाली पड़ी हुई है, उसको यहाँ से इसी तरह से वायर जोड़ लेंगे। इसी तरह से वायर जोड़ लेंगे तो इस वायर में अपना करंट आ गया। अब इस स्विच में भी मतलब अपना पावर आने लगा है। अब क्या करेंगे कि इसी स्विच के ऊपर साइड से एक फेस वायर ले जाकर अपन को होल्डर में कनेक्ट कर देना है, और बल्ब चालू हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ बल्ब अभी चालू नहीं होगा क्योंकि अपन ने न्यूट्रल नहीं दिया, है ना। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि बहुत से लोग एक बार जोड़ के स्विच चालू करने लगते हैं, तो ऐसे में बल्ब चालू नहीं होगा। बल्ब चालू कैसे होगा? जब तक उसको अपन अर्थिंग या न्यूट्रल नहीं मिल जाती। तो इस तरह अपन न्यूट्रल उठा के बोर्ड के उसी हिस्से से जहाँ पे अपन ने कनेक्ट किया था, उसी हिस्से से न्यूट्रल उठा कर ले जाकर अपन को बल्ब में दे देना है। तो इस तरह से जब भी अपन इस बल्ब वाली स्विच को, ये वाली स्विच को, इस साइड वाली, इसको अपन जैसे ही ऑन करेंगे अपना बल्ब भी चालू हो जाएगा। तो दोस्तों इसको मैं एक बार और बड़ी फास्ट तरीके से आपको रिवीजन करवा दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे सीधे सीधे एक स्विच है अपने पास, एक और स्विच है जो बल्ब के लिए है, और एक सॉकेट है। तो ये अपनी जो मेन लाइन आ गई है। सीधे सीधे अपन क्या करेंगे, इसको एक स्विच में लेकर जाएंगे और उसी स्विच से सॉकेट में कनेक्शन करने के लिए अपन को स्विच से सॉकेट में कनेक्ट कर देंगे। बस इस चीज़ का ध्यान रहे कि सॉकेट के हमेशा लेफ़्ट में, मतलब कि अपन जब टेस्टर लगाएं तो अपने
सीधे हाथ साइड हमेशा फेस आना चाहिए। यदि नहीं आप ऐसा करते तो आप अच्छे इलेक्ट्रीशियन नहीं बन सकते, है ना। उसके बाद सीधे अपन डायरेक्ट न्यूट्रल में कनेक्ट कर दिए जो दूसरा हिस्सा है सॉकेट का। तो ये अपना सॉकेट चालू हो गया, है ना। अब दोस्तों आपको स्विच और सॉकेट में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि क्या करना है कैसा नहीं करना है ना। अब चलिए अपन बल्ब चालू करते हैं। बल्ब चालू करने के लिए दोस्तों ये अपन एक स्विच से दूसरे स्विच में इस तरह वायर ले गए और स्विच से उसी तरह से ऊपर साइड से उठा के ये अपन बल्ब में कनेक्ट कर दिए और ये अपना हो गया न्यूट्रल। अब दोस्तों बल्ब चालू करने के लिए जैसे ही अपन इस वाली स्विच को ऑन करेंगे अपना बल्ब चालू हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से अपन इलेक्ट्रीशियन का कोर्स इसी प्रकार से आसानी से समझते हुए हम पूरा कर लेंगे। एक के बाद एक मैं आपको इजी तरीके से इसी तरह वीडियो बनाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बोर्ड से लेके अपने जो मेन पैनल होते हैं, बड़ी बड़ी एमसीबी होती हैं जो हज़ारों एम्पियर की होती हैं, डीपी होता है, 3 फेस कनेक्शन होता है, इन्वर्टर वायरिंग होती है, फ्रिज वायरिंग, एसी वायरिंग, हर एक चीज़ को मैं आपको एक के बाद एक समझाऊंगा फ्रेंड्स, है ना। तो ये अपना फर्स्ट पार्ट था जो कि ये बहुत ही ज़रूरी होता है। ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी अपनी फ्रेंड्स जो मैंने आपको समझा दी, है ना। तो इस तरह से अपन को ये बेस समझ में आ गया कि किस तरह से कभी भी किसी भी बोर्ड में एक स्विच से दूसरे स्विच की ओर किस तरह से अपन को कनेक्शन करना है। तो इस स्विच से इस तरह में अपन किससे कनेक्शन कर दिए, इस स्विच से बल्ब में कैसे कनेक्शन कर दिए, ये अपन सबको पता चल गया है ना। तो अब कहीं भी आप किसी भी बल्ब में को कनेक्शन करने या स्विच इससे सॉकेट में कनेक्शन करने के लिए आप घबराएंगे नहीं। ये आपका बेस मजबूत हो गया। किस तरह से अपन को इस स्विच से इसमें कनेक्ट करना है और किस तरह से यदि बल्ब चालू करना है तो बटन का किस तरह से अपन कनेक्शन करके और किस तरह से अपन को इस तरह से ऐसे ले जाना है ना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में जिस पे मैं इसी बोर्ड को और हैवी करके इसी में आपको सीलिंग फ़ैन के कनेक्शन, टीवी, 2-3 बल्ब, है ना। तो इस तरह से एक बड़ा बोर्ड जिसमें कम से कम 4-6 बटनें होंगी, 2-3 सॉकेट जो होगा, जिसमें फ़ैन होगा। तो ये अपन को अगले पार्ट में वो करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि सीलिंग फ़ैन जैसे है तो उसमें रेगुलेटर जो होता है वो भी इसी बोर्ड में यहाँ पर लगा होता है। तो रेगुलेटर का कनेक्शन कैसे करेंगे वो भी आपके समझ में आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से अपन अगले पार्ट में इसी में अपन को सीलिंग फ़ैन अटैच करके इसी की वायरिंग अपन को करना है। तो चलिए जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।